नील नदी अफ्रीका के सूखे दिल से होकर बहती हुई जीवन की एक धारा। हजारों सालों से इस प्रसिद्ध नदी ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। इसके पानी ने दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक को जन्म दिया। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को एक देवता के रूप में पूजते थे। वे जीवन को बनाए रखने और नष्ट करने की इसकी शक्ति को समझते थे। 4000 मील से ज्यादा लंबी नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी यात्रा भूमध्य रेखा के पास अफ्रीका की महान झीलों से शुरू होती है। वहां से यह विभिन्न परिदृश्यों से होकर उत्तर की ओर बहती है। यह पहाड़ों को चीरती है और मैदानों में घूमती है। अंत में यह अपने गंतव्य तक पहुंचती है, भूमध्य सागर। नील नदी सिर्फ एक नदी से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवन रेखा है। लाखों लोगों के लिए पानी, भोजन और परिवहन का स्रोत है। नील नदी दो मुख्य सहायक नदियों से बनती है, व्हाइट नील और ब्लू नील। व्हाइट नील दोनों में से लंबी विक्टोरिया झील से निकलती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ये उत्तर की ओर बहती है, रास्ते में अन्य नदियों और झीलों से पानी इकट्ठा करती है। ब्लू नील छोटी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली इथियोपियाई हाईलैंड्स में ताना झील से शुरू होती है। यह अपने साथ समृद्ध गाद ले जाती है, जो नील नदी को उसका विशिष्ट रंग देती है। दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। वहां से नील नदी एक शक्तिशाली नदी के रूप में उत्तर की ओर बहती है। ये न्यूबियन रेगिस्तान से होकर गुजरती है। इस शुष्क क्षेत्र में जीवन का समर्थन करती है। प्राचीन मिस्रवासियों ने नील नदी के किनारे अपनी सभ्यता का निर्माण किया। नदी का उपयोग व्यापार और संचार के लिए एक राजमार्ग के रूप में किया। नील नदी मिस्र की जीवनदायिनी है। इसके बिना यह देश एक बंजर भूमि होगी। नील नदी पीने, सिंचाई और परिवहन के लिए पानी प्रदान करती है। ये वार्षिक बाढ़ के दौरान अपने किनारों पर उपजाऊ गाद भी जमा करती है, जिससे भूमि कृषि के लिए आदर्श बन जाती है। सदियों से मिस्रवासी अपने अस्तित्व के लिए नील नदी पर निर्भर रहे हैं। उन्होंने अपने घर और शहर इसके किनारे बसाए हैं। उन्होंने अपनी फसलों को पानी देने के लिए सिंचाई के अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। नील नदी मिस्र में सिर्फ एक भौगोलिक विशेषता नहीं है, बल्कि यह देश की संस्कृति और पहचान का एक अभिन्न अंग है। प्राचीन मिस्रवासी नील नदी को एक देवता के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि इसकी वार्षिक बाढ़ एक दिव्य उपहार है। नील नदी ने प्राचीन मिस्र की सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नदी की वार्षिक बाढ़ ने उपजाऊ भूमि प्रदान की, जिससे मिस्र की कृषि फल फूल सकी। भोजन के इस अधिशेष ने आबादी को मंदिरों, पिरामिडों और शहरों के निर्माण जैसी अन्य गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुक्त कर दिया। प्राचीन मिस्रवासी कुशल निर्माता थे। उन्होंने मानव इतिहास के कुछ सबसे प्रभावशाली स्मारकों का निर्माण किया, जिनमें से कई नील नदी के किनारे स्थित हैं। उदाहरण के लिए गीजा के पिरामिड प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। इन स्मारकों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशाल पत्थरों के परिवहन के लिए भी नील नदी आवश्यक थी। नदी की धारा ने नावों को नीचे की ओर ले जाने में मदद की, जिससे यात्रा कम कठिन हो गई। नील नदी की उदारता सभ्यता का उद्गम स्थल। नील नदी की प्रचुरता ने विविध पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन किया। नील नदी की मछलियां मिस्र के भोजन का मुख्य आधार थीं। नदी के किनारे विभिन्न प्रकार के जानवरों का घर थे, जिनमें मगरमच्छ, दरियाई घोड़े और पक्षी शामिल हैं। प्राचीन मिस्रवासी इन प्राणियों का सम्मान करते थे और उन्हें अपनी पौराणिक कथाओं और कला में शामिल करते थे। नील नदी के उपजाऊ तटों ने प्राचीन मिस्रवासियों को गेहूं, जौ और सन सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करने की अनुमति दी। वे पपीरस भी उगाते थे, एक प्रकार का सरकंडा जो नील नदी के किनारे बहुतायत में उगता था। पपीरस का उपयोग कागज, चटाई और यहाँ तक कि नाव बनाने के लिए किया जाता था। नील नदी एक प्रमुख परिवहन मार्ग था, जो ऊपरी और निचले मिस्र को जोड़ता था, व्यापार और संचार को सुगम बनाता था। नील नदी की लय वार्षिक बाढ़। नील नदी का प्राचीन मिस्रवासियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनका जीवन नदी के वार्षिक बाढ़ चक्र के इर्द गिर्द घूमता था।
हर साल इथियोपियाई हाईलैंड्स में मानसूनी बारिश के कारण नील नदी मिस्र में अपने किनारों से ऊपर बह जाती थी। इस बाढ़ ने आसपास की भूमि पर उपजाऊ गाद जमा कर दी, जिससे मिट्टी की भरपाई हुई और भरपूर फसल सुनिश्चित हुई। प्राचीन मिस्रवासियों ने नील नदी के बाढ़ चक्र की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने नदी की लय के आधार पर एक कैलेंडर बनाया, वर्ष को 3 मौसमों में विभाजित किया: अखेट, बाढ़, पेरेट, बढ़ता हुआ, और शेमू, कटाई। प्रत्येक मौसम विशिष्ट कृषि गतिविधियों और धार्मिक त्योहारों द्वारा चिह्नित किया गया था। वार्षिक बाढ़ प्राचीन मिस्रवासियों के लिए उत्सव और चिंता दोनों का समय था। नदी के किनारे वन्य जीव एक नाजुक संतुलन। नील नदी वनस्पतियों और जीवों की एक समृद्ध विविधता का घर है। नदी का पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार की मछलियों, पक्षियों, स्तनधारियों और सरीसृपों का समर्थन करता है। नील नदी में पाए जाने वाले कुछ सबसे प्रतिष्ठित जानवरों में नील मगरमच्छ, दुनिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का शिकारी, और दरियाई घोड़ा, एक बड़ा शाकाहारी स्तनपायी है जो अपना अधिकांश समय पानी में बिताता है। नील नदी कई पक्षी प्रजातियों के लिए एक निवास स्थान भी प्रदान करती है, जिनमें से कई नदी के प्रवाह के साथ प्रवास करती हैं। अफ्रीकी मछली चील अपने विशिष्ट सफेद सिर और छाती के साथ मछली की तलाश में नदी के ऊपर चढ़ता हुआ एक आम दृश्य है। नील नदी विभिन्न प्रकार के सारस, बगुले और एग्रेट का भी घर है, जो मछली और उभयचरों का शिकार करते हुए उथले पानी में घूमते हैं। नील नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन आवास के नुकसान, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सहित कई खतरों का सामना कर रहा है। आधुनिक समय में नील नदी एक बदलती नदी। 20वीं शताब्दी में नील नदी में नाटकीय परिवर्तन हुए। तेजी से जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास ने नदी के संसाधनों पर बढ़ती मांगों को रखा। इन मांगों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं और बांधों का निर्माण किया गया, जिससे नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी में काफी बदलाव आया। नील नदी पर सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक मिस्र में असवान उच्च बांध का निर्माण था, जो 1970 में पूरा हुआ था। बांध को नील नदी की वार्षिक बाढ़ को नियंत्रित करने, सिंचाई के लिए पानी का अधिक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने और पनबिजली उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था। हालांकि बांध मिस्र के लिए कई लाभ लेकर आया है, लेकिन इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम भी हुए हैं। असवान उच्च बांध ने नील नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल दिया है, जिससे नीचे की ओर जमा होने वाली उपजाऊ गाद की मात्रा कम हो गई है। असवान बांध एक शक्तिशाली शक्ति को वश में करना। असवान उच्च बांध नील नदी को नियंत्रित करने और अपने लोगों के लाभ के लिए इसकी शक्ति का उपयोग करने की मिस्र की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। बांध ने जल संसाधनों को विनियमित करने, सिंचाई और पीने के लिए पानी की स्थिर आपूर्ति प्रदान करने और देश के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांध के निर्माण से पहले नील नदी की वार्षिक बाढ़ एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों थी। जबकि वे जीवनदायी पानी और उपजाऊ गाद लाते थे, वे अप्रत्याशित भी थे और व्यापक विनाश का कारण बन सकते थे। बांध ने नदी की बाढ़ को वश में कर लिया है, जिससे वे अधिक अनुमानित और प्रबंधनीय हो गए हैं। हालांकि असवान उच्च बांध के आलोचक भी रहे हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बांध का नील नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे नीचे की ओर पोषक तत्वों का प्रवाह कम हो गया है और मछली आबादी प्रभावित हुई है। नील नदी का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। नील नदी एक ऐसे भविष्य का सामना कर रही है जो चुनौतियों से भरा है। जलवायु परिवर्तन से नील नदी बेसिन में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आने का अनुमान है, जिससे अधिक बार और गंभीर सूखा और बाढ़ आएगी। जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास नदी के सीमित संसाधनों पर बढ़ती मांगों को जारी रखेंगे। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नील नदी बेसिन को साझा करने वाले सभी देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता होगी। समान जल बंटवारे समझौते, बेहतर जल प्रबंधन व्यवहार और जल कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश नील नदी की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नील नदी का भविष्य इस बहुमूल्य संसाधन का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है, और यह पहचानने पर निर्भर करता है कि नील नदी का भाग्य उन लाखों लोगों के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है जो इस पर निर्भर हैं।